बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंपोर्टेड सरकार का एक और कारनामा, वाशिंगटन में पाकिस्तान की 2 बिल्डिंग्स अमेरिका को जुर्माने में दे दी। पाकिस्तान के कौमी खजाने को कैसे बाप का माल समझकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने तक पहुंचाया, अहम तरीन और खौफनाक हकायक सामने आ गए हैं। इन बिल्डिंग्स पर किस चीज का इतना जुर्माना चढ़ गया था कि हुकूमत को ये बिल्डिंग जुर्माने में ही देनी पड़ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान जिस हालत में है, मुआशरत आखिरी सांसें ले रही है। किसी दोस्त मुल्क ने या IMF ने पाकिस्तान को मदद ना की तो पाकिस्तान शायद 1 महीना भी ना निकाल सके और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। दोस्तों, इस हालत तक पाकिस्तान पहुंचा कैसे? इसके लिए पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने और साबिका हुक्मरानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। ये काम रातों रात नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बताता हूं कि 30 नवंबर को काबीना के इजलास में फॉरेन सेक्रेटरी एक समरी लाए, जिसमें ये इजाजत मांगी गई थी कि हमारी वाशिंगटन में 2 सफारती इमारतें हैं जिन्हें वो अब बेचना चाहते हैं। जब उन बिल्डिंग्स की तफसीलात सामने रखी गई तो सबकी आंखें खुल गई कि हमारे बाबू ये काम भी करते हैं और इतनी बारीक वारदात डालते हैं। 2003 की बात है कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब वाशिंगटन सफारत खाने के अफसरान को महसूस हुआ कि वो जिन 2 इमारतों में दफातर बनाकर बैठे हुए हैं वो उनके शायान शान नहीं, तो आर स्ट्रीट पर वाक़ई बिल्डिंग 1953 में पाकिस्तान के सफीर सैयद अमजद अली के दौर में खरीदी गई थी, जबकि सफारत खाने की दूसरी इमारत पाकिस्तान के अमेरिका में पहले सफीर अब्दुल हसन असफहानी के दौर में ली गई थी। दफ्तर मुंतकिल करने के फैसले के बाद वाशिंगटन के अहम इलाके चांसलरी में वाक़ई ये इमारतें खाली छोड़कर हमारे सफारतकार नई इमारत में शिफ्ट हो गए। चले, यहाँ तक भी ठीक था कि आपको ये 2 इमारतें पसंद नहीं थी या आपके ख्याल में ये अब पुरानी हो चुकी थी, लिहाजा आपको नए दफातर चाहिए थे। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए था कि अब इन 2 खाली इमारतों का करना क्या है। क्या ये खाली ही रहेंगी या उन्हें बेच दिया जाएगा या फिर उन्हें किराए पर उठा देना चाहिए था। लेकिन शायद उन इमारतों को सफारती दर्जा हासिल होने की वजह से उन्हें किराए पर नहीं दिया जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि उस पर मुकामी टैक्स भी नहीं लगते थे। लेकिन दाद दें हमारे उन अफसरान को जो यहाँ से सफारत खाना मुंतकिल करने के बाद भूल गए कि लाखों डॉलर मालियत की इमारतें अब भी वहाँ पर मौजूद थीं। 2003 से 2010 तक किसी को इन इमारतों का कुछ ख्याल न आया। इस दौरान हुसैन हक्कानी, जो पीपल्स पार्टी के दौर में वहाँ सफीर लगाए गए थे, उसने फैसला किया कि इन 2 इमारतों की तज़्यीं और आराइश की जाए। इस पर सवाल उठा कि डॉलर्स कहाँ से लाए जाएं। उसका हल नेशनल बैंक के वाशिंगटन ब्रांच से $70 लाख कर्ज की सूरत में निकाला गया। उस कर्ज से उन इमारतों की तज़्यीं और आराइश का काम शुरू हुआ। जब ये काम 60% तक पहुँच चुका तो अचानक एक दिन मुकामी कौंसिल ने सफारत खाने को नोटिस जारी किया कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुकामी बिल्डिंग लॉज के तहत उन तब्दीलियों की इजाजत नहीं ली जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही 70-80 हजार डॉलर का जुर्माना भी कर दिया गया, जिसके बाद सब काम रोक दिए गए। जबकि इस दौरान बैंक को हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से $70 लाख सूद समेत अदा करती रही। अब जरा हमारी काबिलियत चेक करें कि हमने $70 लाख कर्ज भी लिया, 40-45 लाख उसमें से खर्च कर लिए, तब जाकर हमें पता चला कि मुकामी कौंसिल के कवानीन के तहत हम ये तब्दीलियां नहीं कर सकते थे। वाशिंगटन के सफारती अमले में से किसी ने इमारत पर काम शुरू कराने से पहले सब बायलाज पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना की। उन्होंने ज़हमत ही गवारा नहीं की कि वो ये कर भी सकते हैं या नहीं, बस डॉलर बैंक से पकड़े और खर्च करना शुरू कर दिया। फिर जब कौंसिल ने नोटिस लिया तो ये काम रोक दिया गया और इमारत को फिर से खाली छोड़ दिया गया, जबकि बैंक का कर्जा सूद समेत अदा होता रहा। वाशिंगटन के सफारती अमला उस दिन नींद से जागा कि जब एक दिन उन्हें मुकामी कौंसिल की तरफ से एक खत मिला जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि चूंकि ये इमारत पिछले 15-20 वर्ष से खाली पड़ी है, लिहाजा अब इन पर सफारती कवानीन लागू नहीं होते, इसलिए अब इन इमारतों पर टैक्स लागू होगा। पहली किस्त के तौर पे कहा गया कि फौरन $80 हजार टैक्स अदा करें। इस पर पहली बार इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से राब्ता किया गया और कहा गया कि फौरी तौर पर हमें डॉलर्स दें ताकि अदायगी कर सकें। यूं 19 वर्ष बाद फॉरेन ऑफिस में सोचा गया कि अब इन इमारतों का हमने क्या करना है। $70 लाख के कर्ज से भी $40 लाख आराइश के नाम पर पहले जाया हो चुके थे। कर्ज अब भी वहीं का वहीं था। इस दौरान वाशिंगटन की मुकामी कौंसिल ने भी हर साल टैक्स भेजना शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उनका टैक्स तकरीबन $13 लाख बन चुका था। कौंसिल ने पाकिस्तानी सफारत खाने को लिख भेजा कि अगर फौरी तौर पर यह अदायगी ना की गई तो वो इमारतों को नीलाम करके उस पर लगने वाले टैक्स की खुद कटौती कर लेंगे। इस पर फॉरेन ऑफिस ने हुकूमत को तजवीज दी कि बेहतर है इन दोनों इमारतों को बेच दिया जाए। इस पर चंद वजारतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई कि वो फैसला करें कि इन इमारतों का क्या करना है और उसे कैसे बेचना है।
2021 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस कमेटी के कई इजलास हुए, लेकिन मामला उसको बेचने तक फाइनल ना हो सका। अब चोरों और डाकुओं के दौरे हुकूमत में यानी 30 नवंबर 2022 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत काबीना के इजलास में फॉरेन सेक्रेटरी एक समरी लाई, जिसमें उन दोनों इमारतों को फरोख्त करने के प्लान की मंजूरी मांगी गई। बताया गया कि ये इमारतें 19 बरस से खाली पड़ी हैं। उसे बेचने के लिए एम्बेसी ने $45 लाख कीमत मांगी थी, लेकिन 6 पार्टियों में से एक पार्टी अब $68 लाख देने को तैयार है। उसे बेचकर पहले कौंसिल का 13 लाख टैक्स अदा किया जाए। इन इमारतों की आराइश के लिए जो $70 लाख 2010 में लिए गए थे, उनके $14 लाख भी वाजिबुल अदा हैं। यूँ $27 लाख वाशिंगटन कौंसिल और बैंक कर्जा वापस करके बाकी जो $41 लाख बचते हैं वो पाकिस्तान भिजवा देंगे। इस पर काबीना में शामिल चंद वजीरों ने रौला डाल दिया और शहबाज शरीफ को कहा कि आप इस इमारत को फरोख्त की इजाजत ना दें। यह हम पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क की बैरून मुल्क कुछ जायदादें पड़ी हैं। इन बुरे हालात में ये ख्याल भी बहुत है कि हम बैरून मुल्क कुछ जायदादों के मालिक हैं। इसके अलावा उन वजीरों का कहना था कि अवाम और मीडिया में इसका तासुर अच्छा नहीं जाएगा। शहबाज हुकूमत अब अंदरूनी के बाद बैरून मुल्क जायदादें और सफारती इमारतें बेच रही है, लेकिन बाकी वजीरों का ख्याल था कि नहीं, उन्हें बेच दें और जो कीमत मिल रही है वो लेकर जान छुड़वाएं, क्योंकि इस पर अब जुर्माना और टैक्स और कर्जों का सूद पड़ रहा है। यूं शहबाज शरीफ ने इन इमारतों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि ये इमारतें उस इलाके में वाक़ हैं जहां अमेरिकी सदर बराक ओबामा, ट्रंप की बेटी और चंद दूसरे अरबपतियों के घर भी हैं। वैसे दाद दें उस अजीम सफारतकार को जिसे 2003 में ये बिल्डिंग्स खाली करके कहीं और शिफ्ट होने का ख्याल आया, और फिर उस सफारतकार को भी जिसने 2010 में इस इमारत की आराइश के नाम पर $70 लाख का कर्जा हासिल किया, जो हम आज तक वापस कर रहे हैं। इस इमारत की फरोख्त से होने वाली 50% इनकम तो वाशिंगटन कौंसिल के जुर्मानों और आराइश की गर्ज से किए गए कर्जे की सूद समेत अदायगी पर खर्च हो गई। अंदाजा करें कि $70 लाख बैंक से कर्जा हासिल किया गया। इन इमारतों की आराइश करेंगे और अब $68 लाख में ये इमारतें बेची जा रही हैं। यूं समझ लीजिए कि इन इमारतों को मुफ्त में दे दिया गया। इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ एंड कंपनी को चोर और डाकू ऐसे नहीं कहते। इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के कौमी खजाने पर डाका मारा है, आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरीके से ये वारदात डाली गई, जिससे पाकिस्तान की पूरी 2 सफारती इमारतें हजम कर ली गईं, अब ये बेची जा रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये सारे का सारा पैसा आराइश के नाम पर करप्शन की नजर हो गया। और करप्शन पर तो पाकिस्तान में कोई सजा है नहीं। बड़े करप्शन करने वालों को NR2 के तहत 22 अरब रुपए माफ कर दिए गए हैं। जो बाकी करप्शन वाले रह गए उनको वापस बुलाया जा रहा है, उनके केसेस खत्म करवाए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितने मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खजाने को लूटा है। और आज पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करने पर पहुंचा है तो उसके पीछे इनकी शबो रोज की ये डकैतियां हैं, जिनको इमरान खान एक्सपोज कर रहा है और ये सारे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।